हेलो दोस्तों। अभी मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। यूजुअली मैं मराठी में भी बनाता हूँ, हिंदी में भी कभी कभी बनाता हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, अभी बजे है रात के 1 और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर। तो ये जो है हमारा सो कॉल्ड UK07 राइडर, इसके रिगार्डिंग अभी एक वीडियो चल रहा है और उसमें वो बता रहा है ये हुआ वो हुआ उसके साथ। तो वो एक तो मैं पहले से उसको फॉलो नहीं करता, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम। उसका जो भी स्ट्रैटेजी है वो मुझे भी पहले से ही अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक हिज जो भी जिस तरह से करता है वो, लाइक रेंट पे गाड़ी या लेके आना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, फिर उसको भेज देना वापस, फिर बस एक ही चैंट कर देना मेरा ड्रीम में, लाइक ये ड्रीम हो गया वो ड्रीम हो गया। अब ये सारे ड्रीम उसने कंप्लीट कर दिए, तो इतना तो उसके घर वालों को पता होगा ना कि उसका क्या है क्या नहीं, क्या सीन है उसका लव लाइफ या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें अब क्यों आ रही है, और अभी आ भी रही हैं, तो अभी उसको एकदम से उसको बस्ट आउट क्यों हो रहा है अभी। ये सारी चीज़ें तभी आ सकती है जब अभी फेम की चिंता हो रही है, अभी वो फेम सब जा रहा है और अभी उसको लग रहा है कि हाँ अभी तो जितने व्यूज़ आ रहे थे उतने तो आ नहीं रहे, अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अतरंगी करना पड़ेगा। अभी तो फिर भी MMS ये वो इन सब का ज़माना है, इसमें तो वो नहीं आ सकता, तो कुछ तो कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा। तो ये सोच के अभी व्यूज़ के लिए, फेम के लिए लोग इतने नीचे के लेवल तक जा सकते हैं, ये अभी इसको देख के लग रहा है मुझे। क्योंकि इतना नीचे कोई कैसे जा सकता है, अपनी मम्मी पापा के ऊपर भी लोग ब्लेम डाल के ये हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं यूजुअली बनाता हूँ, छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, आई नो, छोटा मोटा कंटेंट बनाता हूँ जो भी मेरे से होता है। बट एज अ बीइंग अ स्मॉल क्रिएटर इतना तो झंडूगिरी कभी नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं सोच भी नहीं सकता। बट इन जैसे लोग ही ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि नहीं, जो भी बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होता है लाइफ में, या फिर बहुत ही ज़्यादा फेम के भूखे होते हैं ना, वही ऐसा सब करते हैं। इसलिए मुझे अभी रात में ये वीडियो बनाना ही था, क्योंकि पहले तो देखा ओके ठीक है, हो गया होगा। देख रहा हूँ हर कोई उसके ऊपर ये कर रहा है, हर कोई उसको सिंपैथी दे रहा है। अरे सिंपैथी तुम तब दो जब वो कुछ जेन्युइन लगे, ये कुछ जेन्युइन की बात ही नहीं है। आ रहा है कैमरे पे, वो कैमरे के ऊपर सब सारा नाटक कर रहा है, ये ऐसा वैसा ये वो करके, ये सारी चीज़ें सारी फेक ही लग रही है ना। तो अभी वो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, फिर 1-2 वीक्स में सारे लोग क्यूरियोसिटी में बोलेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर से आएगा, कम बैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, थंबनेल देख रहा हूँ मैं सारे यूट्यूबर्स के, UK07 कम बैक करो कम बैक करो। अरे कैसा कम बैक करो, इसका सब ऑलरेडी प्री प्लान ही है ना ये चीज़, तो क्या कम बैक करेगा ये। तो ये सारी चीज़ें कम बैक के लिए नहीं है, व्यूज़ के लिए, फेम के लिए हो रही है। तो इस हिसाब से हमको पता नहीं लोगों को कितना उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए, और अगर है कुछ जेन्युइन चीज़ तो उसको लीगली जाके उसको या तो पुलिस में जाना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था, सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने उसका वीडियो पूरा नहीं देखा है और ना ही कभी देखूंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक हिज जो भी वो जिस भी वे से करता है वो, मुझे उसका कंटेंट अच्छा नहीं लगता है। इट्स लाइक आई आई जस्ट डोंट लाइक हिज कंटेंट। तो ये मेरा उसके लिए हेट नहीं है, बट द वे वो लोगों को ब्रेन, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, मोटो ब्लॉगिंग जो भी है, उनको ब्रेन वॉश करना, हायर सीसी की गाड़ियों के लिए इन्फ्लुएंस कर देना, हायर सीसी की बाइक होगी तो ही तुमको व्यूज़ आएंगे, ऐसा उसने पहले से जो प्रोपागंडा बनाया है, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता। आई नो वो सारी चीज़ें अभी चलती है यूट्यूब पे, बट दिस इज़ नॉट द वे। लाइक हर किसी के पास Z900 नहीं होती, हर किसी के पास हायाबुसा नहीं हो सकती। तो वो सारी चीज़ें देख के लोगों को लगता है कि नहीं मुझे भी हायर सीसी बाइक होगी तो ही मेरा कंटेंट बनेगा, तो ही मैं मोटो ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो ही मेरा कुछ हो सकता है यूट्यूब पे।
तो वो सारी चीज़ों की वजह से मुझे उसका कंटेंट पहले से ही अच्छा नहीं लगा था, और ना कभी लगेगा शायद से। पता नहीं आगे इन फ्यूचर शायद वो कुछ अच्छा करे तो शायद लग सकता है, बट आई डोंट लाइक हिज कंटेंट एज ऑफ नाउ ऑल्सो, और लेट्स सी इन फ्यूचर। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब रोना धोना, ये ऐसा वैसा करना। तुमको अगर लगता है जेन्युइनली, जाओ सारी चीज़ें, हमारे जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो सारे ओपन है, वहाँ जाके बोलो ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तब जब बाहर आएगा सारा तो उसमें से तुमको टैक्स वो सब भी तो भरना पड़ेगा ना। आई नो तुमने भरा होगा जो भी है अमाउंट, ये वो इधर उधर, बट ये सारी चीज़ें हैं वो बस व्यूज़ के लिए चल रही है। बस थोड़े दिन के लिए लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाना, अपने ऊपर अटेंशन ले लेना। ऑलरेडी वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 के सिम्टम्स चल रहे हैं, इतना सब लोगों को उसकी क्यूरियोसिटी है, इस बीच में ये आ गया है। मतलब क्या है, लोगों को पड़ी है कल मार्केट कितना ओपन होगा, हाई पे कितना होगा, लो पे कितना लॉस होगा, क्या होगा, इसराइल ईरान का क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा, कितने दिन का पेट्रोल बचा है हमारे पास इंडिया में, लोगों को पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, हमको पेट्रोल रशिया देगा कि नहीं, हमको क्या होगा क्या नहीं, पाकिस्तान का क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के टेंशन में लोग हैं। और इस बीच में इसका आ गया है रोना धोना, मेरा ये हो गया, मेरा, अरे तो तेरा हो गया तो तू जा ना, पुलिस के पास जा, कोर्ट में जा, सारी चीज़ें हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है वर्ल्ड वॉर है या कुछ, हम किससे नहीं लड़ रहे हैं, तेरे पास सारे, और ऊपर से ऐसी भी बात है कि तू एक गुड वेल नोन सोशल इन्फ्लुएंसर है, तेरे एक बोलने पे सारे जो भी पुलिस होंगे या फिर जो भी होंगे वो तेरे को हेल्प करेंगे। तेरे प्रीवियस के मीटअप के वीडियोस हमने देखे हैं, कोई कोई जो रील्स भी देखे हैं, उसमें पुलिस को तो बुलाता था अपने हेल्प के लिए, अपने मीटअप के लिए, मैनेज कराने के लिए। तो अभी क्या हो गया, अभी क्यों नहीं बुलाया तूने? तो ये सारी चीज़ें क्यों क्यों नहीं अभी हो रही है? तो ये सब जस्ट अ फेक प्रोपोगेंडा टाइप वीडियो है कि जिसमें तुम बस लोगों को बस झंडू बनाओ और व्यूज़ ले लो, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे थे, तुमको जो अचीव करना है, या तो व्यूज़ या तो सब्सक्राइबर काउंट, वो एक बार अचीव हो जाए तो लोग भूल जाते हैं, फिर से अपना अपना चालू, अपना काम धाम चालू, दुकान खोलो और पैसे छापो, उतना ही काम करना है अपने को। वही स्ट्रैटेजी है इन लोगों, और हर किसी ने कुछ कुछ अलग किया है लाइफ में अभी, ऐसे एक कांड की जैसे वायरल होने के लिए किन किन लोगों ने कुछ कुछ अलग टाइप के वीडियोस बनाए, कुछ कुछ लोगों ने धर्मों के नाम पे बनाए, कुछ कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई, सारी ऑलमोस्ट जो भी है वो चेकलिस्ट जो है वो फिलअप होती गई है। अभी बचा क्या है, तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, तो अलग कुछ करना है तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं मुझे ऐसा हुआ, मेरा सब चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे वो सब हो गया, बट ये सारी चीज़ें तुमने पहले ही की हुई हैं, तो तुमको पता है ये सारा फेक है। लेट्स से तुमने अगर सारा चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पे किया है या जो भी है, तो तुमने वो ऑब्वियसली जानबूझ के किया है, और तुमको भी पता है कि पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, तो वो सारी चीज़ें सोच के ही तूने किया है ना। फिर से फिर से उसके आगे जाके तुम बहुत बड़ा तीर मार रहे हो कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ये वो। तो ये सारा झूठ लग रहा है, सारा नाटक है, सारा फेक लग रहा है, सारा बस व्यूज़ के लिए चल रहा है, सारा बस दिखावे के लिए चल रहा है। और एक वीक के बाद और एक मंथ के बाद पता नहीं, और एक कुछ दिनों के बाद ये आएगा और बोलेगा नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। इफ़ एंड बट हर किसी में आता ही है, ये जो कंटेंट क्रिएटर है इनमें हर हमेशा इफ़ एंड बट होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा लोगों को, आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है इन माई ओपिनियन, कि ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। और इन्फ्लुएंस तो होना ही नहीं चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं जो सोसाइटी में टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं लोगों के मन में, कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो ही तुमको सक्सेस मिलेगी, तुम ऐसा करोगे तो ही ये होगा, तुम्हारे पास हायाबुसा होनी चाहिए, कवासाकी होनी चाहिए, Z900 होनी चाहिए, डुकाटी होनी चाहिए, जो भी है स्पोर्ट्स बाइक हायर सीसी होनी चाहिए। भले तुम एक प्लेस से 100 किलोमीटर वो टोइंग करके ले जाओ, या फिर किसी 4 व्हीलर में लेके चले जाओ, और फिर वहाँ पे जाके बस एक दो रील बना लो और बस दिखा दो लोगों को कि हाँ मैं Z900 से MP आ गया, मैं Z900 से
इधर चला गया, उधर चला गया, लद्दाख चला गया, बट एक्चुअल में जेन्युइन जो होता है वो सारा ज़ीरो ही होता है, बस लोगों को दिखाना एक होता है और बैकग्राउंड में रियलिटी अलग होती है। तो ये सब जो है वो बस फेम के लिए हो रहा है, मुझे जेन्युइनली करना था, क्योंकि लोगों को जो मेरा भी कुछ थॉट प्रोसेस है वो मुझे आपको बोलना था। आपका थॉट प्रोसेस शायद उसके इन लाइन हो सकता है, उसका जो बोल रहा है वो सही लग सकता है, बट उसका जो भी है मैं आपको गारंटी बोलता हूँ वो और एक कुछ दिनों के बाद आएगा और बोलेगा कि नहीं ये सब ऐसा था वैसा था, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, इसने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, फिर सब सही हो गया। उन 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 लाइक उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा ही मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसका उनका मिसअंडरस्टैंडिंग था, या फिर मैंने ऐसे सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा बोल के फिर से आएगा और फिर से लोगों को लगेगा हाँ सब सॉर्ट आउट हो गया, सब अच्छा होगा। इट्स लाइक हैप्पी एंडिंग टाइप। इट्स लाइक मूवी में जैसे होता है ना कि जब तक हैप्पी एंडिंग ना हो इट्स नॉट एंडिंग, राइट? सो इस टाइप में उसका चल रहा है अभी। तो ये सब नाटक है वो चलते रहेगा और कुछ दिन, और उसके बाद उसका उसके ऊपर पर्दा गिर जाएगा, उसके बाद लोग सब भूल जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all of the young people who is watching to my video. I am not requesting you to like this video, subscribe to my channel, but at the same time I would like to request you सबको कि ऐसे जो भी है क्रिएटर उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। जो भी आपको लगता है उनको फॉलो करो, जो भी जेन्युइनली कुछ बनाते हैं, कुछ आपको नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ आपके इंफॉर्मेशन में एडअप करते हैं, उनको आप प्लीज़ सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो। बाकी ऐसे जो है वो आपको बस इन्फ्लुएंस ही करेंगे और बाद में बस शो अप करेंगे कि हाँ देखो मैंने ये ले लिया, वो लिया, बट एट द सेम टाइम वो जो तुमने अचीव किया है वो पीपल और जो ऑडियंस है उस तुम्हारी उनके बिहाफ पे ही किया है ना। तो उसका भी कुछ रिस्पेक्ट करो, और एक जो होता है ना कर्टसी उसको तुम शो करो। नहीं तो ये जो ऐसा जो कर रहे हो तुम, प्रैंक करना, कंट्रोवर्सी करना, फेक फेक नैरेटिव फैलाना, उसके बाद आ जाना, इट्स इट्स जस्ट टोटली बुलशिट। सो प्लीज डोंट डू दिस, हैव सम ह्यूमैनिटी। सो कलयुग ऑलरेडी है, कलयुग के आगे का तुम कुछ मत करो। सो प्लीज़ बी विथ योर वर्ड, एंड जो भी करना है वो सही से करो, जो भी है वो पार्शियल पार्शियल मत रहो, रियल में जो भी है तुम्हारा रियल ह्यूमन बीइंग वो शो करो। सो या दैट्स इट। वीडियो में इतना लॉन्ग तो मैं मेरा व्लॉग भी नहीं बना था, बट ये बनाना पड़ा क्योंकि ये बहुत मुझे इम्पोर्टेंट और मुझे बोलना ही था इसलिए। सो अभी आपको ये वीडियो लाइक करना है ना करना है वो आपके ऊपर है। आई डोंट रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो और टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लस but please take care and keep having eyes open on this type of creators and this type of videos and fake narratives. So thank you for watching. Bye, take care.